हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है डरना जरूरी है। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। अंकित नाम का लड़का था। वह पुलिस में काम करता था। उसके माता पिता बिजनेसमैन थे। अंकित का सेंटर ओडिशा में हुआ था। वह अपने माता पिता को याद करता था, लेकिन वो तो जॉब में था, इसलिए वो मजबूर था। एक दिन अंकित के माता पिता का फ़ोन आता है। वह कहते हैं, बेटा अंकित, कब आओगे हमसे मिलने? अंकित बोलता है, मम्मी पापा, मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा। और अंकित अपने काम पर चले जाता है और काम करने लगता है। अचानक से उसके ललन काका का फ़ोन आता है। अंकित जल्दी से फ़ोन उठा लेता है और बोलता है, काका, क्या हाल चाल है? काका रोते हुए बोलते हैं, अंकित तुम जल्दी से घर आ जाओ। अंकित कुछ देर बैठकर सोचने लगता है, ऐसा क्या हुआ होगा कि काका मुझे जल्दी बुला रहे हैं। अंकित उड़ीसा से फ्लाइट से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ घंटे में अंकित अपने घर में पहुंच जाता है और जो देखता है वो आप कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी मम्मी पापा इस दुनिया से गुजर गए थे। अंकित ललन काका को पूछता है, मेरी मम्मी पापा के गुजरे हुए कितने घंटे हुए? ललन काका बोलते हैं, अंकित तुम्हारे मम्मी पापा के गुजरे हुए 3 घंटे हो रहे हैं। अंकित कुछ देर सोच में पड़ जाता है कि 3 घंटे पहले मैंने किससे बात किया था। अंकित ये सोचकर डर भी रहा था। अंकित का मानसिक संतुलित खराब हो जाता है। अब वह पागलों की तरह सबको अजीब नज़रों से देखता था और पत्थर उठाकर मारता भी था। इसलिए ललन काका ने अंकित को पारखाना भेज दिया और ललन काका अंकित के मम्मी पापा के घर में रहने लगा। कुछ दिन तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब ललन काका सो रहे थे, उनको लगा कि कोई उनका गला दबा रहा है। वह घबराहट में नींद से जग जाते हैं। वह पसीने से लथपथ हो गए थे। अचानक से उनको एक परछाई दिखाई दिया। वह उस परछाई का पीछा करने लगते हैं और जो देखते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता। अंकित के माता पिता ललन के सामने थे और बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहे थे। ललन का हालत खराब हो गया। वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन अंकित के माता पिता ललन के सामने आ जाते हैं और ललन का गर्दन पकड़ लेते हैं। ललन का दम घुट रहा था। अचानक से अंकित आ जाता है और अपने मम्मी पापा को रोक देता है और कहता है, इस घटिया इंसान को पुलिस सज़ा देगी। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता लग गया है कि आपको कैसे ये आदमी प्रॉपर्टी के लिए खंजर से मार दिया था। ये बात तब मुझे पता चला जब मैं हॉस्पिटल से ठीक होकर घर आया था और ये घटिया आदमी एक आदमी से बात कर रहा था कि मेरा काम पूरा हो गया है, अब हम लोग को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ललन अंकित के पास खंजर लेकर आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि साले, अब तू नहीं बचेगा। जैसे ही ललन अंकित को मारने वाला था, तभी अंकित के पुलिस साथी आ जाते हैं और ललन को गिरफ्तार कर लेते हैं। अंकित बहुत रो रहा था अपनी मम्मी पापा के लिए और जिसको वो काका मानता था, वह एक हैवान आदमी निकल गया था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब